नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं पद्मं हवै मंगलम। और हम इसका भी मंगलाचरण करेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। तो आप लास्ट वीक नहीं थे, राइट? आप म्यूट पे हो। आपने 23 नंबर कराया होगा ना लास्ट वीक। लास्ट वीक मैंने 23, हाँ, 23 नंबर हाँ, हमने करवाया था। ठीक है। हाँ, तो आप क्योंकि 23 नंबर में हमने वही है तीन। इसमें, राइट? कि जो जिसके पास होगा वो वही दे सकता है, उसकी मतलब वही हाँ दाता की पहचान, राइट? हाँ, उसी तो के। उसमें हमने तीन तरीके से हमने किया था। हम्म। फर्स्ट में कि जो जिसके पास जो है वही देगा, तो यानी कि कौन देगा। तो फर्स्ट में हमने जीव और अजीव के भेद में बीच में भेद विज्ञान किया कि भाई हाँ। शरीर के पास तो पूरा का पूरा अज्ञान ही है। ठीक है, हम्म। तो शरीर हमें हम्म। क्या दे सकता है। उससे पहले हम्म। हमने सच्चे गुरु की बात की थी कि भाई राइट, हाँ। हमें ज्ञान किससे मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट सच्चे पॉइंट गुरु वाज से। दैट कि भाई हाँ। हाँ, जो जो ज्ञानी होगा वही आपको ज्ञान दे पाएगा, और दे जो सके। ज्ञानी हाँ। नहीं होगा वो नहीं दे पाएगा। सेकंड हाँ। पॉइंट पे हमने बात किया था कि शरीर में जो अपनी सुख बुद्धि है ना, और शरीर में अपनी ज्ञान बुद्धि है। हाँ। ज्ञान बुद्धि भी शरीर में हाँ। है। कैसी है ज्ञान बुद्धि? हाँ। कि भाई मैं किससे जानता हूँ। देखो, अगर मेरी आंखें नहीं होती तो मैं देख थोड़ी पाता। अगर मेरे कान नहीं हाँ। होते तो मैं सुन थोड़ी पाता। राइट? तो हाँ। हम मुझ में जो मुझे ज्ञान कहाँ से मिलता है कि भाई इंद्रिय। मेरे पास जो इंद्रियां है उसी से तो मुझे हम्म। ज्ञान मिलता है। तो हाँ। ये जो बुद्धि थी ना, ये भी उसमें हम्म। इसमें हटाई दूसरे लेवल पे कि हम्म। भाई शरीर के पास तो ज्ञान है ही नहीं। जिसके पास हम्म। नहीं है तो वो आपको कहाँ से ज्ञान देगा। हम्म। राइट। राइट? जिसके पास हाँ। खुद तो होना चाहिए, शरीर के पास तो खुद तो हम्म। ज्ञान होना चाहिए। तो वो हमने हम्म। वहां से उसको हटाया। और फिर हम्म। तीसरा जब हमने किया था ना, तो तीसरे के अंदर जीव के अंदर भी दो भाग है। हम्म। ओके। हम्म। एक जो हम उसको जब ज्ञानी होते तब हम उसको बोलते हैं कि दो अपेक्षा से निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं से दिखते हैं। हाँ। राइट? तो फिर उसमें निश्चय नहीं का आश्रय करो, क्योंकि ज्ञान किसके आश्रय से आएगा? कि जो स्वभाव लक्षी है ना, उसके आश्रय से हम्म। आएगा, और विभाव लक्षी के आश्रय से ज्ञान नहीं आएगा। तो हाँ। वो बातें हमने इसमें यहाँ तक हमने हम्म। लास्ट वीक में 23 में हमने की। हाँ। ठीक। राइट? कि मेन चीज हमने क्या इसमें किया कि भाई सबसे पहले आचार्य जी ने, ओके, बाहर की तो चीज बताई। इतने शॉर्ट के अंदर काफी बड़ा सब्जेक्ट उसने ओपन कर दिया, पर पहले उसने बोला कि आप प्रमाण पे आ जाओ। हाँ। राइट? प्रमाण की बात की, तो आपको प्रमाण पता है तत्व हाँ। का हम्म। कि जो प्रमाण होता है वो द्रव्य गुण और पर्याय सहित पर्याय। होता। हाँ। ओके, और वो जो हम्म। प्रमाण का विषय है वो सिर्फ और सिर्फ हम्म। नीच द्रव्य है। नीच राइट? द्रव्य मतलब? नीच नीच यानी कि खुद का द्रव्य। अच्छा, निज, ओके, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ। नीच नीच द्रव्य है। हाँ हाँ हाँ। राइट? तो जो हमने यहाँ पे वो भेद विज्ञान हमने किया था कि हमारे अलावा आ, हम्म। ओके, अगर हम इसको
थोड़ा सा विस्तार करना चाहे ना, तो इसके अंदर हम्म, 7 तत्व जो है ना वो आते हैं। या तो हम हाँ, 7 तत्व कहे या तो हम 9 पदार्थ कहे। पर नौ नौ पदार्थ का। पदार्थ का विषय अभी तो इसमें इतना डीपली नहीं लिया, क्योंकि इसमें पुण्य और पाप को इसमें शामिल नहीं किया। पर 7 तत्व का डेफिनेटली इसमें सब्जेक्ट ले लिया है पूरा का पूरा। अगर हमें हम्म, समझना है ना, जैसे प्रमाण के द्रव्य को हमें समझना है, प्रमाण के वस्तु को, स्वरूप को समझना है, हाँ, हाँ, तो हाँ, वही का वही 7 तत्व तक का, कि कैसे उसने लिया यहाँ पे हम्म, प्रमाण का जो समझा है ना, तो उसमें नीच द्रव्य, राइट। तो मैं कौन सा द्रव्य हूँ? तो कि मैं जीव द्रव्य हूँ। हाँ, ठीक है। तो हम्म, दुनिया में मेरे अलावा और कोई भी जीव द्रव्य है, मेरे अलावा और कितने द्रव्य है? तो मेरे अलावा पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, उधर में आकाश है और आकाश काल का है। है। हाँ। उतने तो है। तो उतने से हम्म। तो मैं अलग हूँ, राइट। क्योंकि राइट। वो पांचों में जो मैंने उसके अलावा मैंने बताया ना, कि भाई पुद्गल, धर्म, अधर्म, उधर। आकाश और हाँ। काल, हाँ। उसमें ज्ञान नाम का गुण ही नहीं है, राइट। हाँ। राइट। तो जो हाँ। जिसमें वो पांचों में ज्ञान नाम का गुण नहीं है, तो उससे मुझे ज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगी। खुद नहीं के पास ही मिलेगा, नहीं है तो कैसे देगा। राइट। हाँ। हाँ, तो उसके राइट। जो जिसके पास, उसी के पास जो। खुद के पास हाँ। ही नहीं है, बाकी के हम्म। द्रव्यों के पास है ही नहीं, तो वहां पे हम्म। उनसे जुदा किया। राइट। अब एक स्टेप और आ गया है। अब जीव तो जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य में अभी हम तत्व पे चलते हैं, राइट। तो तत्व और द्रव्य में डिफरेंस रहेगा। तो जीव हाँ। द्रव्य में कितने जीव द्रव्य है? अनंत अनंत जीव द्रव्य है, हाँ, अनंत, भरे पड़े हैं राइट। वो तो। हाँ। भरे पड़े हुए हैं। हाँ। तो उनके पास ज्ञान है, हाँ उनके पास ज्ञान है। क्या हाँ, उनका ज्ञान मुझे मिलेगा? तो पात्रता भी होनी चाहिए आपकी उस ज्ञान को नहीं, लेने की। उनका ज्ञान उनके पास है। तो हमने पहले का किसमें क्या था, कि प्रमाण के अंदर हमें आना है, हाँ। राइट। तो उनका ठीक है। ज्ञान तो उनके हाँ। पास है। तो उनका ज्ञान हाँ। की उसकी लिमिटेशंस कहाँ तक की रहेगी? उसके प्रमाण खुद तक की, तक। उसके द्रव्य तक की ही हाँ। रहेगी, उससे तो बाहर नहीं राइट, राइट। जाएगी। हाँ, अब, तो हाँ, अब वो लिंक कर हमें पा रहे। कैसे दे सकता है? जब हम उसके उसमें आएंगे, संपर्क में आएंगे। संपर्क में आएंगे है ना। तभी भी हमें नहीं हाँ। मिलेगा, क्योंकि क्यों। वो तो ओके, उसकी मर्यादा हो गई ना। वो हाँ। जो जिसका ज्ञान है ना, जिस द्रव्य का ज्ञान है, जैसे हम्म। मेरा जीव का ज्ञान है। मैं मान हम्म। लेता हूँ कि प्रियंका जी का जीव है, ओके। हम्म। और मेरा नाम सुनील है, तो मेरा जीव और आपका जीव अलग है कि एक है? अलग ही है। अलग है, राइट। मेरा ज्ञान और आपका ज्ञान अलग है कि एक है? वो भी अलग होगा। ओके। आपका ज्ञान किस में रहता है और मेरा ज्ञान किस में रहता है? ज्ञान तो आत्मा में ही रहेगा। मेरा ज्ञान किस में रहेगा और आपका ज्ञान किस में रहेगा? नहीं समझेंगे। हम्म। प्रियंका जी का जो ज्ञान है, ओके, हम्म। ज्ञान क्या है? कि ज्ञान एक गुण है, हाँ। राइट। हाँ। तो हम हाँ। हम यहाँ पे गुण और द्रव्य को भेद नहीं करते, क्योंकि अभी हम अच्छा। प्रमाण के द्रव्य को ले रहे हैं ना, अभी हम प्रमाण के विषय को ले रहे हैं। तो उसमें हाँ। हम हाँ। अभी कोई डिवीजन नहीं करते कि भाई ये गुण है, ये पर्याय है, ये द्रव्य है। प्रमाण का अच्छा। हुआ यानी कि एक साथ वही का वही पूरा हो गया। तो ज्ञान हाँ। यानी कि जीव ही हो गया हाँ। उसकी उस हिसाब से। तो प्रियंका जी का जो ज्ञान है, हाँ, वो कहाँ तक ही रहेगा? प्रियंका जी के पास तक ही रहेगा ना, उसके बाहर जा हम्म। सकता है क्या? हाँ, नहीं जाएगा। ठीक है। जब। हाँ। हाँ, अदरवाइज तो क्या होगा कि भाई चलो, धीरज जी है ना, तो वो एक काफी बड़े डॉक्टर है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक हम्म। है। तो उसके पास कोई स्टूडेंट आया और धीरज जी बोल रहे कि भाई अब तो मेरा दुनिया में समय खत्म हो रहा है, तो लेट मी हम्म। ट्रांसफर माय ऑल नॉलेज टू यू। ओके, तो ऐसे हो सकता है धीरज जी? हाँ, वो तो। हम्म। जैसे हमेरे हमेरे में नहीं आता, पर एक अगर आपने एक और जो ये हिंदू रामायण सुनी थी आपने, उसमें एक लास्ट में एक प्रसंग आता है कि जब रावण था ना, वो मरण शैया पे था, ओके। तो फिर राम जो है ना, वो लक्ष्मण को कहते हैं कि भाई ये इतना बड़ा राजनीतिज्ञ है, कि लक्ष्मण तुम जाओ और इनसे वो विद्या सीखो, राइट। और जो लक्ष्मण जी है, वो रावण के पास आते हैं, बैठते हैं,
उनके चरणों में जाके बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अगर आपको विद्या लेनी है तो आपको उतनी विनय होनी चाहिए। और राम तो, जो रावण था वो तो किस पे था, कि भाई मरण शैया पे था, मरने ही वाला था, अब उसके पास तो ज्यादा समय नहीं बचा था। हम्म। तो रावण बोलता है कि भाई लक्ष्मण, मैं तुम्हें एक अच्छा शिष्य मानते हुए, राइट, कि जो मैंने जितना ज्ञान अर्जित किया है उसका मैं तुम्हें, इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, पर सारांश के रूप में मैं तुम्हें बताता हूँ। राइट। तो वहां पे से ऐसे लक्ष्मण ने राजनीति का जो पूरा ज्ञान है ना, वो रावण के पास से मरणशैया से लिया। ओके। तो क्या ऐसा, यानी कि ट्रांसफर हो सकता है, जैसे आपके पास थंब ड्राइव के अंदर कोई बुक है, मैं आता हूँ आपके पास कि प्रियंका जी, आपके पास वो जो बुक है ना लाइब्रेरी की, वो आपने कॉपी करके रखी थी, तो क्या आप मुझे दोगे? तो आप क्या करोगे कि मुझे वो थंब ड्राइव दोगे और बोलोगे कि आप इसमें से कॉपी कर लो। तो जैसे हम्म। मैंने कॉपी कर लिया, तो जैसे ही वो बुक थी ऐसी की ऐसी मुझे मिलेगी कि डिफरेंट मिलेगी? वैसे ही मिलेगी। अच्छा। एंड हाउ अबाउट ज्ञान, कि जो रावण के पास ज्ञान था वही का वही ऐसा कैसे लक्ष्मण को मिला? मिल सकता नहीं है। है। हाँ मतलब पॉसिबिलिटी है। मतलब कैसे उसने पॉसिबिलिटी कैसे, है? हम अगर कहाँ से उसने, कनेक्ट करेंगे उनको? कनेक्शंस कैसे करेंगे? नहीं, मैं भी यही कंफ्यूज हूँ। मुझे तो लगता है कि ज्ञान ट्रांसफरेबल है। अपन ने शुरू से पढ़ा ना कि ये वाले 23 में कि ज्ञान ज्ञानी से ही मिलता है। हाँ। तो मुझे लग रहा था कि वो ट्रांसफरेबल है। हाँ। अज्ञानी के पास जाएंगे तो नहीं मिलेगा, पर ज्ञानी के पास जाएंगे तो मिलेगा, ऐसा लग रहा था मुझे। अब वो क्षण भर में मिले या लंबे टाइम में मिले, दैट इज डिफरेंट। बट आई थॉट कि ज्ञान इज ट्रांसफरेबल ओके, अभी हम। और शेयरेबल, नॉट इवन ट्रांसफरेबल। जैसे हाँ। आज आप हमको ज्ञान देते हैं तो आपका खत्म नहीं हो जाएगा, हमारा बढ़ेगा, ऐसा। अच्छा, अभी हम, आप जो मान रहे हो ना वो तो पहले वाले पॉइंट को तो हम पार कर चुके हैं, अभी दूसरे वाले पॉइंट पे है। वो जो पहले वाला पॉइंट था ना, उसमें था कि कौन ज्ञान देगा, राइट। अभी दूसरे वाला पॉइंट क्या है, कि भाई जो ज्ञान मिलेगा, दूसरे वाला पॉइंट किसका है, कि प्रमाण के द्रव्य का है, राइट, प्रमाण के वस्तु का है। तो प्रमाण के वस्तु में हम्म। सब्जेक्ट कौन सी है, प्रमाण के द्रव्य में वस्तु कौन है? कि खुद का द्रव्य, खुद के गुण, और गुण खुद की और खुद की पर्याय। परे। हम्म। ओके। ठीक है। पर वो हम्म। तीनों किसकी होनी चाहिए? उसी स्व द्रव्य की। की होनी चाहिए, दूसरे स्व की। द्रव्य की नहीं होनी चाहिए। वही तो हम्म। प्रमाण का विषय है। अब उसके अलावा जितना कुछ भी है ना वो बाहर है, और बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आ सकती। ये एक वज्र की उसमें दीवार है, राइट। चाहते हुए भी मैं चाहूं कि मनुष्य जी को, कि भाई चलो, ये जो अभी हम इष्टोपदेश पढ़ रहे हैं ना, तो इष्टोपदेश मैंने पूरा पढ़ लिया हुआ है, मेरे पास है। अब मनुष्य जी, आप मुझे, आपको मिलो और बोलो कि भाई मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, और मैं यूएस से इंडिया जा रही हूँ, और शायद 6 महीने तक मैं नहीं मिल पाऊँ, तब तक आपकी ये बुक खत्म हो चुकी होगी। तो जो आप सिखाना चाहते हो ना, वो नॉलेज तो आपके पास पड़ा है, आप मुझे ट्रांसफर कर दो। मैं कैसे ट्रांसफर कर पाऊंगा? बट ये माध्यम अपन, ये नहीं एक मिनट। समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत एक्सट्रीम केस है ना। अपन एक नॉर्मल ज्ञान का सोचें कि कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, जो अपना केस है, या कोई माँ बच्चे को सिखा रही है, पिता बच्चे को सिखा रहा है। तो अपन एक्सट्रीम केस क्यों सोचें कि 15 मिनट में ही सीखना है या क्षण भर में ही सीखना है। ओके, चलो आपका बात ले लेते हैं, कि जो हाँ, ओके, सॉरी अबाउट दैट द डिस्टरबेंस। चलिए। तो अब आपकी, मैं आप ही की बात करता हूँ, जो आपने जो क्वेश्चन किया ना उसी की बात करता हूँ। ठीक है, कि हम तीर्थंकर भगवान का समोसरण, सबसे बड़े ज्ञानी कौन है? तीर्थंकर भगवान है, उसमें तो कोई शंका नहीं किसी को, राइट। तो उसके समोसरण में आ, सबको
एक समान रूप से ज्ञान मिलता है, क्योंकि वाणी तो एक समान रूप से खीलती है। हम्म। उसमें कोई भेदभाव होता है कि भाई प्रियंका जी जो है ना वो काफी प्रिय है, तो उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, और धीरज जी है तो वो तो अभी नए नए आए हैं तो उनके लिए कोई अलग स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। नहीं होता ना। नहीं। हाँ। ठीक है। हाँ, तो वही बातें सुन के कोई तुरंत ही अपने गुणस्थान चेंज कर देते हैं। कोई सीधा जो पहले गुणस्थान से चौथे में आ जाता है, और कुछ ही क्षण में, अभी तो तीर्थंकर भगवान का प्रवचन खत्म भी नहीं हुआ, तब तक तो मुनि दशा धारण करके छठे सातवें गुणस्थान में वो पहुंच जाते हैं, और कुछ तो वहीं पे श्रेणी मान के केवली भी बन जाते हैं। तो सभी लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि सभी लोगों तो वाणी जो होती है वो एक सी दी जाती है, एक सी वाणी सबको मिलती है ना। तो ज्ञान को तो सबको एक सा ही मिला, तो इम्पैक्ट भी सबको एक सा ही मिलना चाहिए, होना चाहिए। हम्म। हम्म। इम्पैक्ट क्यों एक सा नहीं हुआ? क्योंकि स्व को नहीं जाना ठीक से, राइट। नहीं, स्व की वही शक्ति को तो नहीं मैं बोल रहा पहचाना। हूँ। नहीं। स्व की शक्ति का इसे, हमेरी कितनी योग्यता है, अपना ज्ञान अपने योग्यता के प्रमाण से मिलता है, अपने ही द्रव्य से मिलता है, बाहर से कुछ नहीं मिलता। ये दूसरा पॉइंट है। क्लास हम्म। के अंदर जो टीचर जो है, क्लास के अंदर टीचर, तो वो सारे के जितने सारे स्टूडेंट्स है, ओके, वो तो एक सा ही पढ़ाते हैं ना। तब तो हम्म। अगर उसके बाद जैसे ही उसने पीरियड खत्म किया और तुरंत ही हम टेस्ट ले, तो सबको एक से ही मार्क मिलने चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या कि सभी को एक से ही मार्क आएंगे? क्यों? नहीं। ज्ञान दिया जा रहा था। ज्ञान का जो सोर्स से आपको, जो जिस आप सोर्स से बात करें, वो सोर्स तो सेम था सभी के लिए। तो डिफरेंस कहाँ पे आया? मनुष्य जी, डिफरेंस आया ना? कहाँ से हम्म। आया, कहाँ पे आया? मेरे खुद के उसमें आया। खुद के उसमें? धीरज जी आप बताओ कहाँ पे आया? और आप वीडियो ऑन करो, मैं फेस देख के मैं कुछ, ये मेरा क्योंकि ये, वीडियो थोड़ा सा अलग मैं इस बड़ी स्क्रीन है मेरी, उधर छोटा है तो थोड़ा कंफ्यूजन ही रहता है। अच्छा, क्योंकि मैं कई बार जो सारी चीजें है ना वो अगर फेस देख के समझता हूँ कि भाई हाँ समझ में आया तो उसको और डीप करूँ, या तो अगर समझ में आया तो मैं स्पीड पे जाऊँ। हाँ, देखता हूँ मैं लैपटॉप पे देखता हूँ। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा है, राइट? तो वो डिफरेंस कहाँ पे आया? क्या? खुद के गुण। खुद के, गुणों से। खुद के गुणों नहीं से, ओके। खुद के प्रमाण से ना, जो अपन प्रमाण की पूरी बात कर रहे हैं। प्रमाण यानी कि एक प्रमाण। ही वस्तु होगी, प्रमाण के अंदर कोई भेद नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने प्रमाण इसलिए लिया था कि हमें उसके अलावा बाकी के बाहर के सभी लोगों से मुझे अलग हाँ। करना है। अलग करना मुझे है, हाँ। मेरा ज्ञान सोर्स चाहिए, राइट? हम्म। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जिसके पास ज्ञान होता है उसी से ज्ञान मिलता है, जिसके पास अज्ञान होता है उसे अज्ञान मिलता है। अब हमें यही तो हम प्रूव कर रहे हैं कि भाई ज्ञान किसके पास, आपका गुरु का ज्ञान शिष्य को मिल सकता है। अब दूसरे पॉइंट के हिसाब से, पहले पॉइंट नहीं, दूसरे पॉइंट में हम है, जो सब्जेक्ट चल रहा है ना उसी पॉइंट की बात हम कर रहे हैं। पहले वाला तो चला गया कि हाँ, शुरू की कक्षा में हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ गुरु ने जो ज्ञान दिया ना तो वो शिष्य ने लिया, क्योंकि वो तो वेरी बेसिक था। अब हम उससे एक स्टेप आगे बढ़े। हम्म। हम्म। अभी उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ना है। मैंने तो सोचा आज तो अभी तीन खत्म कर दूंगा, पर अभी यही कंसेप्ट है। हाँ, पर कोई नहीं, ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, सो नो, आई एम नॉट इन ए हरी। अगर आप लोग हरी में नहीं होने तो सब्जेक्ट को मैं, नहीं, कंसेप्ट क्लियरिटी पूरी होनी चाहिए, बाकी अदरवाइज तो अगर मुझे इसको लगा देना है ना तो मेरे लिए तो कोई बात नहीं। एक एक लेक्चर के अंदर दो दो तीन तीन, हाँ इजी इजी तो है, इजी नहीं है। हमें यहाँ पे आचार्य जी जो कहना चाहते हैं ना उसके हृदय में बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात चल रही है। ऐसी तो सामान्य बात तो वो लिख के नहीं जाते, और इसके लिए इतना टाइम भी क्यों वेस्ट करते हैं? सही ना? जो सबको पता हो ऐसी बातें बता के वो टाइम भी क्यों वेस्ट करते अपना?
उसमें रहस्य तो होगा। वो हमें कहाँ तक तो लेके जाना चाहते होंगे कि भाई हाँ, और अब से जो 21 से शुरू हुआ है ना सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट के अनुसंधान पे ये है, तो उसमें ये कहाँ से इसका इंटरलिंक होगा, ये हमें विचारना है ना, ये हमें सोचना है। आप वस्तु को जितना चला गया ना, उसको अगर भूल जाओगे ना तो तकलीफ होगी, क्योंकि हम एक एक स्टेप अप जा रहे हैं, तो नीचे वाले स्टेप्स को तो हमें याद रखना ही रखना है। तो यहाँ पे जो अपन ने 21 में स्वसंवेदन देखा था, शायद उससे होता होगा कि जब तक हम खुद के उसको नहीं। हाँ, तो यहाँ पे बस वही ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं कि ओके, तुम्हारी ज्ञान की योग्यता से ही तुम्हें इतना तुम्हारा ज्ञान मिलता है। हम्म। हम्म। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। हाँ। क्लास में कौन बच्चा कितना सीखेगा, आप मुझे बताओ। हर एक बच्चा अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ही सीखेगा क्लास में। पर इसका राइट। मतलब ये हुआ कि आप अपनी योग्यता बढ़ा नहीं सकते हो? अरे भाई, बढ़ाने की बात अब उसके बाद वाले तीसरे स्टेप में आएगी, पर हाँ अच्छा। आएगी। भाई, पर देखो योग्यता तो यानी कि अब दातार कौन हुआ, अब यहाँ पे जो डोनर है ना वो कौन हुआ। अभी हम डोनर से बात करें ना, यहाँ पे अभी बात चल रही है वो डोनर से बात चल रही है। आप समझ रहे हो राइट, कि भाई मुझे, ओके, जिसके पास जो है वही वो देगा, तो मीन्स के डोनर जो होगा वही तो तुम्हें डोनेशंस देगा, जिसके पास जो होगा। ओके, तो मुझे वो कहाँ से मिलेगा, अभी ये मेरा क्वेश्चन वही है, आप क्वेश्चन समझ रहे हो ना, तब इजी हो जाएगा। हाँ, तो खुद के ही ज्ञान से मिलेगा, जब खुद के पास ज्ञान होगा तभी हाँ, उसी से तो तो। खुद से ही तो मिलेगा। हाँ, खुद से ही मिलेगा। सेकंड पॉइंट हम कहाँ पे रोकना चाहते थे कि भाई तुम अपने प्रमाण में आ जाओ, बाहर की दुनिया जो है ना, हाँ। अब उसको छोड़ के अब तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे आत्मानुभूति है, आत्मा यानी कि मेरी अनुभूति है, नीच हाँ। की अनुभूति है। तो अल्टीमेटली जब तक हम नीच तक पहुंचेंगे ही नहीं, हाँ। तो अनुभूति कैसे करेंगे। राइट। राइट, हाँ, इसलिए हाँ, तो हाँ। यहाँ हिंदी में ऊपर में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि निज से। हिंदी में आप यहाँ पे देखो कि जो पंडित जी थे ना, उसने लिख लिया ज्ञानी से निज ज्ञान। राइट, उसने आचार्य जी के अंदर में जाके बैठ के कि भाई वो किस ज्ञान की, हमने संस्कृत में कहीं पे भी खुद का बात कहीं पे भी नहीं की है, सिर्फ इतना है कि सुप्रसिद्ध। पर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, वापस उससे, क्योंकि ये जो जिस भी पंडित जी ने लिखा है वो इतने डीपली समझते थे कि भाई हाँ, यहाँ पे वापस अनुसंधान कर दिया कि निज ज्ञान निज से ही मिलेगा, क्योंकि जो कुछ जिसके पास वह करे उसी का दान। राइट, तो ज्ञान मेरा दातार भी मैं, यानी कि मैं ही दातार, और मैं ही, हाँ, दान भी मैं ही करूंगा और लेने वाला भी मैं, सभी कुछ एक ही में हो रहा है। हम्म। राइट, सभी कुछ एक ही में, हम यहाँ तक आ रहे हैं। ओके, अगर इसका विस्तार करना है ना, तो सात तत्व को आप समझ लो, पूरा सात तत्व का विस्तार इस छोटी सी लाइन के अंदर, मीन्स पूरा जो उसका कंक्लूजन है ना, ये इस छोटी सी लाइन में आ गया। सात तत्व में वही बताया गया है। तत्व में और द्रव्य में, जीव तत्व में और जीव द्रव्य में क्या डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस है कि भाई जीव द्रव्य अनंत है, पर जीव तत्व तो एक ही है, मैं। राइट, ठीक है। हाँ, और उसके बाद की कहानी जो शुरू हुई सात तत्व में, ओके, तो वो मेरे अंदर की तो कहानी शुरू हुई। ठीक है, तो उसके बाद वाली जो हमने तीसरा पॉइंट है, वो मैंने आपको बताया इन संक्षेप में, कि यहाँ पे आप सात तत्व जो है ना, वो पूरे थर्ड वाले पॉइंट के अंदर समाहित हो जाते हैं। थर्ड वाला पॉइंट कौन था, निश्चय और व्यवहार वाला पॉइंट था। राइट, क्योंकि तत्व सूत्र में भी लिखा कि सात तत्वों का श्रद्धान, वो सम्यक्त्व है। तत्व सूत्र में भी ये बात आई, श्रद्धान एक का ही होता है, दो के श्रद्धान नहीं हो सकते।
क्यों? क्योंकि मैं एक ही को मेरा मान सकता हूँ, दो को नहीं मान सकता। और ऐसे दो कि जो विरोध में है, कैसे? संवर निर्जरा और आश्रव बंध दोनों विरोध में है, ऑपोजिट है ना। हाँ। समझ रहे हैं? तो श्रद्धांत तो एक का होगा। हाँ हाँ, राइट। हाँ, श्रद्धांत तो हाँ, एक का एक ही का होगा। हो सकता है। हाँ, तो ये विषय तो यहाँ पे लिया है। अब हमने सेकंड खत्म किया, थर्ड पे है। सेकंड में क्या था कि हमें अपनी लिमिट, पहले वाली लिमिट कहाँ थी, बाहर की थी, कि हम्म टीचर से किस, जो जो अपना सोर्स है, तीर्थंकर भगवान, ये अपने ये गुरु ही है। कि अभी हम आचार्य पूज्य पाद से सीख रहे हैं, तो ये अपने गुरु है। हम्म ठीक है, उनसे ज्ञान मिल रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि भाई ये पूरे ज्ञानी है, क्योंकि अदरवाइज ये बात लिखते ही नहीं। जो काफी सारी चीजें आई, तो वो ज्ञानी के उसमें से ही आती है, अदरवाइज नहीं आती। पर फिर हम्म भी हमने परीक्षा कर रहे हैं, तो हाँ, यहाँ पे ये परीक्षा हो ही रही है कि हाँ, वापस उसका अनुसंधान टूट रहा है कि वो किस पे जोर दे रहा है। तो बात हो गई कि भाई ये इसी पे, निज स्वभाव पे ही अभी वापस जोर सब कुछ चल रहा है। वही बात, राइट। ज्ञानी है, वो चाहते हैं कि इसके जो भी कोई शिष्य है या तो जो कोई भी पढ़ने वाले है ना, वो भी उसी ज्ञान का मजा ले कि जो उसके पास है। हम्म। क्यों? क्योंकि सुख का अनुभव हो ना, वो ज्ञान के अलावा नहीं हो सकता। जानेगा कौन कि क्या अनुभूति हुई? हम्म जानने वाला तो चाहिए। हाँ, चाहिए। तब तो अनुभूति होगी, तब राइट। तब तो पता चलेगा। हाँ, मनुष्य जी, राइट। समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा टफ हो रहा है? नहीं, आ रहा है, अब आ रहा है, वो फर्स्ट और आ रहा है। सेकंड के बीच में डिफरेंस समझ में आया ना, तो थोड़ा समझ में आया। हाँ, तो फर्स्ट वाला तो मैंने काफी स्पीड से खत्म कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट वाला तो बाहर ही बाहर का था। सेकंड वाला जो था ना, हम पहले सेकंड में आने वाले थे। अब यही सेकंड वाला है। अब सेकंड के अंदर भी, अब थर्ड में क्या है, अब थर्ड के अंदर मैंने जो आपको इन शॉर्ट में बताया कि आप सात तत्व पूरे पढ़ लो, वो थर्ड है पॉइंट। हम्म क्योंकि श्रद्धान का विषय जो है ना, वो एक ही रहेगा। दो का श्रद्धान कभी नहीं हो सकता। हम्म राइट। तो वहां पे भी उमा स्वामी आचार्य जी ने बताया है सात तत्वों का श्रद्धान। तो हमें वहां पे ढूंढना है कि सात तत्वों में वो क्या बताते हैं। राइट। कैसा श्रद्धान हमें करना है? हम्म, तो ज्ञेय है, उपादेय, हम्म ये तीन हमें वहां पे बात हम्म करनी है। हाँ राइट। हाँ ठीक है। हाँ अगर हम वहां से सात तत्वों को मैं काफी शॉर्ट में, इसके अनुरूप जो अभी हम समझ रहे हैं ना, इसी के अनुरूप में काफी शॉर्ट में समझा रहा हूँ। हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे डेफिनेटली कभी भी रोक के पूछ सकते हो। राइट। पहले वेले में, ओके, हम उल्टा ही शुरू करेंगे, जो इजी है ना, बाकी सीक्वेंस में नहीं जाएंगे। उपादेय यानी कि जो एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो वो सात तत्व में कौन कौन से तत्व उपादेय है? सात तत्व के नाम पता है आपको, राइट मानुषी जी, आपको पता है सात तत्व के नाम? मैं थोड़ा तो गूगल करके भी सीख लेती हूँ। अरे नहीं, मैं बोल देता हूँ ना, अगर जीव नहीं है तो आप मुझे जीव, अजीव। पूछो। जीव जीव, अजीव। अजीव, अजीव, आश्रव, आश्रव, शास्त्र, बंध, बंद, समन्वित, संवर, संवर, निर्जरा, निर्जरा निर्जरा, और मोक्ष। 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 ओके। जीव को तो हम जानते हैं। अजीव ठीक को है। भी। अजीव को भी जानते हैं कि जीव जो नहीं है वो अजीव है। हाँ, ठीक है। आश्रव यानी जानते हैं, कि जो पढ़ते ही है। जो आश्रव क्या है, कि जो पाप और पुण्य रूप भाव आते हैं ना। हम्म ठीक है। तो उसमें वो भाव आश्रव हुए। हम्म और जो कर्म कार्मिक और कर्म के परमाणु आते हैं, वो द्रव्य आश्रव हुए। हम्म ठीक है। फिर बंध, तो पुण्य और पाप रूपी जो भाव हुए, वो भाव बंध, आश्रव के आश्रय से जीव जो बंधा। और पुद्गल के जो कार्मिक परमाणु आके जीव से चिपक गए, वो द्रव्य बंध हुआ, आश्रव बंध, राइट। संवर, अब
जो आ रहे थे ना उसको हमने स्टॉप कर दिया, वो हो गया संवर। निर्जरा, राइट। अब जो थे उनको हम निकाल रहे हैं कि वो तो जा रहे हैं, वो निर्जरा। हम्म। और फिर होगा मोक्ष। अब जब सारे चले गए तो क्या हो गया? मोक्ष, राइट। ठीक है, तो ये सात तत्व है। तो उसमें उपादेय, तो उपादेय यानी कि एक्सेप्ट करने योग्य, लेने योग्य। तो कौन कौन से है? तो कि भाई संवर और निर्जरा है, क्योंकि वो एक देश उपादेय है। ओके। मोक्ष, वो भी उपादेय हाँ। चाहिए ना, वो तो चाहिए। हाँ चाहिए, राइट। हम्म, ठीक है, हाँ वो तो पूर्ण उपादेय है, हम्म, कि वो तो हमें पूरा ही चाहिए, हाँ। क्योंकि वो आश्रव और संवर और निजरा वो पार्शियल होंगे। ठीक है। एक्चुअल सीक्वेंस निर्जरा पहले आती है, संवर बाद में आता है, पर इजी के लिए हम उल्टा करके समझते हैं ताकि पता चले। ठीक है, आप निर्जरा समझ रहे हो? निर्जरा का मतलब जाना, सिंपल लैंग्वेज में, कि हमने जो कोई भी, देखो निर्जरा हर समय पे हर एक को होती रहती है, पर जब सात तत्वों में निर्जरा की बात आएगी तो वो वाली निर्जरा नहीं होगी जो हर एक को होती रहती है। निर्जरा क्या होता है कि अगर हम कर्म को थोड़ा सा समझे, तो कर्म हमने बांधे, ठीक है। तो फिर वो कर्म सत्ता में थे, सत्ता में थे यानी कि उसका होनापना अबाधक काल होता है। तो कर्म आपके साथ हुए थे, अब कर्म उदय में आए यानी कि उसने रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया, तो वो देते 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 वो चले जाएंगे। तो जैसे वो चले गए उसको हम बोलेंगे निर्जरा। ठीक है। तो वो हर एक के साथ हमेशा होती रहती है, प्रति समय, पर वो निर्जरा हमारे कोई काम की नहीं, राइट। हमें तो सकाम वाली, जो काम वाली है ना वो चाहिए। काम वाली निर्जरा कौन सी है? कि संवर संवर के बाद पूर्वक वाली, में। हम्म, संवर पूर्वक निर्जरा। हम्म। क्योंकि सवर में हमने क्या किया, कि सवर में हमने नए कर्म आश्रम को को रोक आना दिया, रोक छोड़ दिया। छोड़ दिया। नए कर्म आने रुक गए, पुराने थे ना वो जा रहे थे, पर हमने उसको क्या किया, एक्सपोनेंशियली तप और बाकी सारी क्रियाओं के द्वारा हमने उसकी स्पीड बढ़ा दी कि भाई तू जल्दी से जा। तो वही वाली निर्जरा, अब नया तो नहीं आ रहा है, पुराना माल खाली हो रहा है, राइट। ठीक है, आप समझ गए ना। आप, आपकी शॉप है तो आपने नया, आप बेच रहे थे, तो शॉप कैसे चलती है कि भाई नया माल आता रहता है और हम यहाँ से बेचते रहते, तो शॉप तो ऑलवेज चलती रहेगी, अपनी दुकान जो है वो तो चलती रहेगी। पर अब हमने सोचा कि हमें ये बिजनेस जो है ना वो बंद करना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले नया माल खरीदना बंद कर देंगे। तो जो हमने नया माल खरीदना बंद कर दिया वो हो गया संवर। अब क्या हम्म, करेंगे? अब अपने पास जो पड़ा है ना उसको बेचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो वो तो हमने कुछ बेचा, और फिर हम देख रहे हैं कि भाई अब तो इस मंथ के अंत, एंड तक तो हमें ये दुकान खाली कर देनी है। तो हम क्या लगा देते हैं? सेल लगा देते हैं, 30% ऑफ, 40% ऑफ, 50% ऑफ, राइट। हाँ, और अपना माल जल्दी जल्दी बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो हो गई निर्जरा, वही वाली निर्जरा अपने काम की है। अब जब सारा का सारा माल बिक गया, तो मेरा मोक्ष हो गया, क्यों? मैं चिंता मुक्त हो गया, राइट। तो ये जो सात तत्व है वो इन शॉर्ट में मैंने आपको समझाया। तो उसमें आ, अभी हमें लिए उपाधि वाले कौन कौन से? तो कि भाई संवर निर्जरा उपाधि वाले हैं, राइट। मोक्ष अपने लिए पूर्ण उपाधि वाले हैं। ओके। हाँ। अब है कौन है, यानी कि छोड़ने वाले कौन से है? तो कि भाई आश्रव और बंध है ना, वो हम्म, है ही है, वो हम्म, छोड़ने वाले हैं, राइट। हम्म। ज्ञेय कौन है? जानने वाले, जानने के योग्य कौन है?
तो कि भाई सातों के सातों है, हम्म। राइट। और हाँ परम उपादेय, परम उपादेय यानी कि अब सबसे बढ़िया उपादेय वाला कौन है? तो कि मोक्ष जीव, होगा जीव। जी। क्योंकि मोक्ष जो है ना वो पर्याय है, उपादेय द्रव्य होता है। ओ। तो उसको हमने परम उपादेय, उसको हमने पूर्ण उपादेय बताया कि ये पूरा हो रहा है इसलिए पूर्ण उपादेय। पर परम उपादेय, परम यानी कि टॉप, सबसे टॉप में कौन सा हम्म। वाला है? तो कि वो जीव जी। है, राइट। और वहां पे वो जीव द्रव्य, वही द्रव्य है पर वो अपना है, इसलिए उसको जीव तत्व बोला गया। तो कि भाई जीव तत्व है, वो ज्ञेय भी है और परम उपादेय भी है। हे। ज्ञेय यानी कि जान, वो जानने योग्य, हम्म। राइट। ठीक है, हम्म। हाँ। तो हमें हमें सबको जानना चाहिए, तो कि भाई हाँ हमें सबको जानना चाहिए। जीव हम्म। को भी जानना चाहिए, हाँ भाई मुझे अपने को भी जानना ही तो चाहिए ना, हम्म। राइट। तो अब ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ना, वो ये वाला है। हम इसका विस्तार नहीं करेंगे पर इसका विस्तार बड़ा है, राइट। पर आप समझ रहे हो कि इसने छोटे से में उसने कौन कौन सी चीजें डाल के रख दी है। हम खोलते हैं ना, मैं तो कभी कभी इनको पढ़ता हूँ तो खुश हो जाता हूँ। एक बार पढ़ता हूँ और हर बार मुझे नया नया उसमें से मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो एक बार वही मिला, दूसरी बार मैं पढ़ता हूँ तो उसमें से और नया चीज आती है और माल आता है, इतना है, इतना भरा पड़ा हुआ है। तो मानुषी जी, इसको, ये जो 23 है ना, ये समझना है, सात तत्व समझ लो। ये हम्म। थर्ड वाला पॉइंट जो है ना वो सबसे लास्ट में समझो, उससे पहले वाले को पहले समझो, स्टेप वाइज हम गए हैं, राइट। क्योंकि थर्ड वाला जो पॉइंट है ना, वो अब मेरे अंदर गया, और मेरे अंदर अब क्या है, क्योंकि वहां पे तो मैं बाहर से मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे अंदर आ जाओ, राइट। अब मेरे अंदर में जैसे मैं आता हूँ, अब क्या है? अब मुझे उसमें से ज्ञान कौन देगा? कि मुझे ज्ञान वही देगा कि जो ज्ञान स्वभाव के समीप है। जो ज्ञान स्वभाव के समीप है उसी से मुझे ज्ञान मिलेगा। बाकी सारे विभाव भाव से मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा, तो सारे के सारे विभाव भाव जो है वो छोड़ने योग्य है। इसको मैंने वही की चीज को आसानी के समझने के लिए सात तत्व बताया, वही की वही चीज ये है। दूसरी ओर से मैं बता रहा हूँ, और उसमें जो बात है उसमें कोई फर्क नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि अभी पहले जानने का विषय आ रहा है। जानोगे तभी तो मानोगे, राइट। और फिर जानने के बाद वही का वही विषय रिपीट होगा, पर वो मानने के रूप से होगा। कि जो तुमने जाना है अब उसको मानो, राइट। समझ रहे मानुषी जी? कि हाँ। जैसे, हाँ अभी आपने, हम उसको बोलते हैं कि भाई रसगुल्ले के हिसाब से, कि पहले वो बता रहे हैं कि इसको रसगुल्ला कहते हैं, तो आपने जाना, ठीक है। हम्म, ओके। अब उसके बाद जाके बोलेंगे भाई तुमने जाना है, तो कैसे जाना है? क्योंकि उसमें बताया कि भाई ओके कैसे तुम जानोगे, कि किससे बनता है, कैसे बनता है, कैसे दिखता है, वो सब जानने की प्रक्रिया हुई, ठीक है। हाँ। अब जब आपने जान लिया, तब सेकंड स्टेप क्या होगा? मानोगे। उस मानोगे, हाँ। हाँ मानोगे, यानी कि वो सोचा कि हाँ भाई अब ये इससे बना है ना, तो यही रसगुल्ला है, राइट। हम्म। और मान के क्या करोगे? खा जाएंगे। टेस्ट लेना ही है अपना रसगुल्ला, हम क्यों जानना चाहते थे? ऐसे दुनिया में हजारों चीजें हैं जिससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो, वो चीज हम जानते ही नहीं, राइट। हमें तो क्या चाहिए, हमने क्यों जाना? कि उसका टेस्ट लेना था, राइट। तो हमने देखा कि भाई हाँ, इसको तो चाशनी में डुबोया जाता है, तो टेस्ट तो मिलेगा मीठा। चाशनी होती है, वो मीठी होती है, स्वीट होती है, राइट। ठीक है, हमने तो जाना। अब माना तभी हम खाएंगे,
बिना माने हुए ऐसे ही थोड़ी खा लेंगे, हम्म। राइट? कोई कुछ भी दे देगा और हम खा ले, ऐसे वाले तो नहीं, हम थोड़े से पढ़े लिखे हैं, अभी पढ़ रहे हैं तो। हाँ, तो पहले जानेंगे, और जानने के बाद वही का वही सब्जेक्ट आएगा, लेकिन अब वो मानने के रूप से आएगा, जब आएगा तब हम उसको देखेंगे। हम्म। पर मानने में जब आएगा ना, तो वो अनुभूति के साथ आएगा, क्योंकि माना कब जाएगा कि जब अनुभूति होगी, राइट? तो फिर वहां पे पहले उसको डिवाइड करेंगे, फिर लास्ट में जाके एक करेंगे। हम्म, कि भाई आप कैसे श्योर कह सकते हो कि यही रसगुल्ला है? आप कैसे कह सकते हो? कि जब आप उसका आस्वादन, यानी कि उसको आप टेस्ट करोगे, राइट? टेस्ट करके आप तुरंत ही बोलोगे कि भाई हाँ, वही रसगुल्ला है। जै, जैसा माना था वही अनुभूति में आया, राइट? धीरज जी, कोई क्वेश्चन? कहीं पे भी कुछ भी शंका हो? ये सारे सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। आई एम सेइंग कि भाई, राइट? अब हम 24 को चलते हैं। हम्म, अब यहाँ पे, हम्म, तो अब 24 में बताएंगे कि भाई, ओके, इनसे ये मिलेगा, तो हम उसकी उपासना करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा ज्ञान की। ओके, आपने बोला कि ज्ञान मिलेगा, तो अगर मैं ज्ञान की उपासना, उसकी साधना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो ये 24 नंबर में। देखिए यहाँ पे अगर हम 23 में है ना, तो 24 का यहाँ पे बताया गया है। फिर शिष्य पूछता है, भगवान, आत्मा की उपासना का प्रयोजन क्या? अर्थात आत्मा की सेवा से क्या मतलब सिद्ध होता है? क्योंकि विचारवानों की प्रवृत्ति तो फल पूर्वक, फल ज्ञान पूर्वक होती है, राइट? जो विचार वाले होते हैं, तो वो अगर कुछ नहीं मिलता है तो उस ऐसी जगह पे टाइम, अपना टाइम ही वेस्ट नहीं करते। तो अब उसका कि भाई मैं ये करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अब उसी का हमें 24 में आंसर मिलेगा। हम 24 को चलते हैं। हम्म, ठीक है। अगर संस्कृत पढ़ना है तो एक बार मैं पढ़वा लेता हूँ, और बाकी अदरवाइज तो अपना हिंदी से ही इजीली हो जाएगा अपना। परिशाहादा विज्ञानादास्त्रवस्य निरोधिनी, जायते अध्यात्मयोगेन कर्माणाशु निर्जरा। राइट? तो ओके, आ, इसका सीधा सा हम अगर करते हैं, हिंदी में पहले पढ़ लेते हैं कि निज में निज को चिंतवे, टले परिसह लक्ष्य, हो आश्रव अवरोध अरु, जागे निर्जर कक्ष। ठीक है। तो यहाँ पे ये सीधा से बताया कि भाई कर्म जो है, वो कर्म आशु, आशु यानी कि बहुत संख्या में, राइट? उसकी निर्जरा, निर्जरा कब होती है? कि जब आत्मा के योग से परिस को हम इग्नोर कर देते हैं। ऊपर में निरोधिनी परिस, विज्ञान, यानी कि परिस को जानना, जब हम निरोध करते हैं, निरोध यानी कि उसको इग्नोर ही कर देते हैं, तब जाके कर्म की निर्जरा होती है। किसके योग से? अध्यात्म के योग से। उस टाइम पे मेरा जुड़ाव किसके साथ है? तो कि भाई अध्यात्म के साथ, मेरे खुद के आत्मा के साथ मेरा जुड़ाव है। सिंपल और से मैं संस्कृत का समझा रहा हूँ, हर एक का अलग अर्थ करके नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये डीप है। हमने जैसे उसका टाइम लिया था, इसे मुझे इसमें भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या बताया है पता है? अगर हम सिंपल सी बात करते हैं कि जब मैं, यानी कि आगे हुआ ना कि मैं उसकी उपासना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा,
राइट, ज्ञानी से ज्ञान मिलेगा, तो मैं ज्ञान की उपासना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे ये बताया कि अगर तुम जब ज्ञान की उपासना करोगे तो तुम्हें किसको इग्नोर करना है। ज्ञान यानी कि यहाँ पे ज्ञानवान ही आप ले लेना, ज्ञान और ज्ञानवान में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ज्ञानवान यानी कि खुद अपना आत्मा, राइट। कि जब हम उसकी उपासना करेंगे, ओके, तो तुम्हें किसको इग्नोर करना है, परीक्षा को इग्नोर करो। परीक्षा को इग्नोर करोगे तो बहुत सारे, आशु लिखा है ना, आशु का मतलब होता है काफी सारे, बहुत सारे समूह में, ओके, कर्मों की निर्जरा होती है। अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको परीक्षा को इग्नोर करना पड़ेगा, निरोधिनी, राइट। पर हम उसको ऐसा समझते हैं कि जब हम आत्मा के आश्रय से होते हैं ना, तो परिचय अपने आप ही इग्नोर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देता हूँ, ठीक है, कि हम लोग आ, घर में भी कोई अच्छी मूवी है ना वो देख सकते हैं, मगर अगर अच्छी मूवी आई तो हम थिएटर में क्यों जाके देखना पसंद करते हैं। हाँ धीरज जी, कोई बढ़िया सी मूवी आई तो हम थिएटर में जाके देखना पसंद करते हैं, राइट। वही की वही मूवी हम घर में भी देख सकते हैं, बट वी प्रिफर, वी स्पेंड मनी, go to theater and watch that movie. Why? उसका अनुभव अलग होता है, उसका फील। हाँ, उसका फील अनुभव अलग होता है, सही, उसका फील अलग होता है। क्यों अलग होता है। हम सब ने थिएटर में जाके मूवी तो देखी है, जो हमने जी। देखा है वही एग्जांपल में ले रहा हूँ। तो थिएटर में क्या अलग होता है जो घर में नहीं होता। थिएटर में हमें क्यों ज्यादा मजा आता है, ओके, कंपेयर टू हम घर में देखे वही की वही मूवी। बड़ा होता है, साउंड सिस्टम बेटर होता है। ओके, साउंड सिस्टम बेटर होता है, स्क्रीन बड़ा होता है, उसका डिफरेंस। अनुभव। हाँ अगर हाँ, उसका अनुभव। अनुभव हाँ, हाँ अनुभव ही हुआ ना वो तो। हाँ, क्यों अनुभव हम अलग होता है पता है। हम लोग फोकस उसी पे करते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं जाते। हाँ, क्योंकि थिएटर में क्या होता है, हाँ सबसे पहले अंधेरा होता है, आपको हाँ, राइट आसपास वाली राइट। कोई चीज दिखती नहीं है, राइट। आपका ध्यान किस में जाता है कि बगल में कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, आपका ध्यान होता है। हम्म, अगर पूरा थिएटर हाउसफुल भी हो ना, तो भी आपके अगल बगल में आगे पीछे कौन बैठे है ना, आपको नहीं ध्यान होता। पूरा थिएटर में पूरा अंधेरा होता है, राइट। ठीक है, आपका कोई डिस्ट्रैक्शंस ना होना तो साउंड इमर्स होता है, थोड़ा सा बड़ा साउंड होता है। हम्म, पर्दा बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं कि हमारा टोटली फोकस किस पे होता है, हम्म, हम्म, मूवी में होता है। तो उससे हमें मूवी का एंजॉयमेंट काफी अच्छा मिलता है। आप देखो, अगर बगल वाला पॉपकॉर्न खा रहा है, हमारा ध्यान ही नहीं है, हम्म, राइट। मान लो आगे से कोई उठ के कहीं पे बाहर गया तो देखा, पर वी इग्नोर इट क्योंकि हमारा ध्यान फोकस किस में है। और वही की वही मूवी अगर हम घर में देखे तो, अच्छा कौन आया जरा देखो तो, ये यहाँ पे पड़ा है, इसको जरा उठा लेते हैं, अभी तो ये सॉन्ग आ रहा है, ओके। हाउ मच वी कैन कॉन्सेंट्रेट एंड हाउ मच वी एंजॉय आवर मूवी एट अ होम। हम्म, ओके, तो जो घर में हुआ तो मेरा ध्यान किस में था, सारे परिचयों में था। यहाँ पे क्या किया कि भाई तुम परिचय को इग्नोर करो। अगर तुम परिचय को इग्नोर करोगे, तो बहुत ज्यादा मात्रा में कर्म की निर्जरा होगी। तो इग्नोर कैसे करे, तो यहाँ पे लिखा है, चाहते अध्यात्म योगे न, अध्यात्म के योग से, योग का मतलब जुड़ना होता है।
तो अपने आत्मा में अधिक जुड़ने से ये परिचय अपने आप ही इग्नोर हो जाएंगे। राइट। यहाँ पे क्या बताया पता है? पहले में जानने की विधि बताई, यहाँ पे ध्यान की विधि बताई कि तुम ध्यान कैसे करोगे। पूरे ध्यान की विधि इसमें आ गई। हम हिंदी में करते, निज में निज को चिंतवे, टले परिसह लक्ष्य, हो आश्रव अवरोध अरु, जागे निर्जर कक्ष। हम्म? आश्रव का अवरोध, आश्रव यानी कि आना, कब होगा? आश्रव क्यों आता है? आश्रव यानी कि आना, हम उसको बुलाते हैं ना, हम्म। तभी आता है। उसके अलावा वो भी स्वाभिमानी है, बिना बुलाए वो हमारे पास नहीं आता। ठीक है। ओके, तो हम कब बुलाते हैं? अगर हम अपने घर में है और हमने अपने घर की किवाड़ यानी कि डोर बंद कर दिया है, आश्रव नहीं आएगा। पर हमने खुले रखे हैं, उसके सामने देख रहे हैं, तो वो तो यही मानता है कि भाई ये मुझे देख रहे हैं ना, तो मुझे बुला रहे हैं, तो आएगा। जैसे बच्चे होते हैं, राइट, हम बच्चों के सामने देखते हैं, ओके, हमें हाथ भी नहीं करना पड़ता और वो बच्चा समझ जाता है कि भाई मुझे जाना है, वो दौड़ के आ जाता है। आश्रव भी ऐसे ही है। तो इसमें क्या बताया कि आश्रव का आना रुकेगा, किस से रुकेगा? कि जब तुम निज को निज में चिंतवन करोगे, यानी कि जब तुम निज को निज में ध्याओगे, ध्यान करोगे उसका। ध्यान का विषय तुम्हारा निज रहेगा, और ध्यान में प्रक्रिया क्या होगी? चिंतवन की होगी। बाहुबली भगवान ने 1000 वर्ष तक ध्यान किया। ठीक है। तो क्या वो 1000 वर्ष तक वो अपने स्वभाव में डूबे हुए थे? नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर अंतर्मुहूर्त तक भी कोई अपने स्वभाव में डूब के रहता है ना, तो उसको किसकी प्राप्ति होती है? केवल ज्ञान की। राइट। तो 1000 साल तक क्या चल रहा था? ध्यान चल रहा था ना। इतने ध्यान में थे कि भाई उसके उस पे चींटियों ने वो अपना पूरा दर बना लिया। जो बेले थी वो उसके हाथ पे चढ़ गई, फिर भी उसको कुछ पता नहीं था। लेकिन अंदर क्या हो रहा था? वो तो बाहर की चीजें हैं, बाहर से हमने देखा कि भाई वो तो अडक प्रतिमा की जैसे ही खड़े हैं। अंदर में क्या हो रहा था? क्यों? मेरे लिए अंदर की बात है ना, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंदर में क्या हो रहा था? अंदर में चिंतवन चल रहा था, वही ध्यान है। किसका चिंतवन चल रहा था? निज स्वरूप का, निज स्वभाव का। कैसे चिंतवन होता है? कैसे चिंतन होता है? हम्म? हम ध्यान को क्या समझते हैं? कि भाई आप आंख बंद के करके बैठो और श्वास को देखो, श्वास आ रही है जा रही है, ये ध्यान थोड़ी हुआ। हाँ, जो लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये लाइक एन वेरी प्रिलिमिनरी स्टेप, कि आप पहले थोड़ा सा कंसंट्रेट तो करो। मगर ध्यान में क्या होगा? प्रवृत्ति के अंदर अपना चिंतन चलेगा कॉन्स्टेंटली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देता हूँ, राइट, कि आपने आपने भी शायद ऐसा ही किया होगा। और या तो फिर जैसे आपके जो एग्जाम्पल के हिसाब से, कि आपने घर में पार्टी रखी। ओके। अब पार्टी के अंदर 50 मेहमान आने वाले हैं। हम्म, और आपको
स्वीट बनानी है उनके लिए। अब देरी हो गई है। अब आप क्या करते हो? राइट। अब जो आप करते हो वही चिंतवन की प्रोसेस है। इतनी देर हो गई, अब इतनी देर में मैं स्वीट कैसे बनाऊंगी? हम्म। अभी आधे पौने घंटे में मेहमान आ जाएंगे। ओके। हाँ, तो फिर आपका क्या चलता है कि चलो ये मैंने तवे पे पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है, इसके साथ ये हो रहा है वो। आपके अंदर में चिंतवन चल रहा है। किसके बारे में चिंतवन चल रहा है? कि इस स्वीट को मेहमान के आने से पहले मैं कैसे खत्म करूं। सही है। हम्म। और उसके साथ क्या हो रहा है? आपका पूरा फोकस जो है ना, वो किस पे है? स्वीट बनाने में है। ओके। आपका बच्चा जो है वो चिल्लाता होगा, कुछ करता होगा, आधे घंटे बाद देख लेंगे, सीधा सा बोल देंगे अभी चुप बैठ जाओ, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करना। पर वो तो आपने उसको बोला, तो वो परिसर था। ओके, आप पूरे परिसर जयी हो गए कि बच्चा आपका कितना परेशान कर रहा है। ओके, तो उसको हम परिसर ही तो बोलेंगे। तो वो आप परिसर को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है। ओके, किसी ने कुछ गिरा दिया। तो आप उसके साथ लड़ने नहीं बैठोगे। ओके, कोई बात नहीं, अभी अभी इसको हटाओ, अभी हम ये करते हैं। व्हाट यू डिड इट, यू इग्नोर परिसर। हम्म। अच्छा। अब आपको योग योग किसके साथ आपने किया, जुड़ाव किसके साथ आपने किया? जो आप स्वीट बना रहे हो ना, उसके साथ आपने जुड़ाव किया, राइट। लेकिन वो जो आप जुड़ाव कर रहे हो, तो उस टाइम पे प्रोसेस क्या चल रही है? चिंतन की। चिंतन की। वो चिंतन कैसे चल रहा है? आप माला जपते हो नहीं, आप कॉन्स्टेंटली सोचते हो कि ये बेटर भी बने, कैसे बने। राइट। और उसमें जो कुछ भी हो रहा है ना, उस पे आपका ध्यान भी रहता है। टेम्परेचर बढ़ ना जाए। ओके, अगर मान लो गलती से हमने तेज आंच कर दी हो, तो हम क्या करते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, जल जाएगा, धीमी आंच थोड़ी सी कर दो। बीच बीच में चेक करते रहते हैं। चिंतवन अपना, चिंतवन का सब्जेक्ट क्या था? चाहे वो कुछ भी हम बीच बीच में सब्जेक्ट ले रहे हो, चिंतवन का अपना सब्जेक्ट क्या था? स्वीट बढ़िया बननी चाहिए मेहमान के आने से पहले। राइट। ठीक है। अच्छा। तो अब आपने क्या किया कि भाई आपने जितने भी परिषद है ना, ओके, उसको इग्नोर कर कर दिया। तो आश्रव आएगा कि नहीं आएगा? आश्रव यानी कि आपने अपने बेटे को अगर दो लपाट दे दी होगी, बच्चा रोएगा, आपके साथ लड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, वो क्या होगा? वो आश्रव होगा। ठीक है। किसी ने गिरा दिया, आप उसके साथ लड़ने बैठे, आप उस टाइम पे लड़ने बैठते हो क्या? नहीं बैठते। राइट। क्योंकि अभी मेहमान आने वाले हैं। हाँ, वो बाद में देख लेंगे भाई। कोई बात नहीं, इसको जल्दी हटाओ। आपने परीक्षा जय किया, तो अब आश्रव आएगा। क्योंकि आश्रव क्या था? लड़ाई थी ना। लड़ाई आप उसके साथ लड़ने बैठते, वो तो आपने किया नहीं। आश्रव नहीं आया। ओके, तो अब क्या होगा कि पुराना जो बांधा था उसकी तो कई सारी गुण राश प्रमाण निर्जरा होगी। पुराना था वो चला जाएगा, पर वो काफी ज्यादा मात्रा में। क्यों ज्यादा मात्रा में चला जाएगा? क्योंकि आपने उसके सारे रीजन को खत्म कर रहे हो। आप ना तो उसके साथ लड़ाई करने जा रहे हो, ना तो उसको भला भला बुरा कह रहे हो, राइट। आप वो सारी चीजें इग्नोर कर रहे हो कि जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। सही है ना? इस एग्जाम्पल से आप समझ रहे हो, राइट। मैं एग्जाम्पल से एक कठिन सब्जेक्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्रियंका जी और मानुषी जी रसोई बनाती है, तो मैंने रसोई टाइप का एग्जाम्पल लिया कि उसको इजीली समझ में नहीं, आए। इसलिए समझ में आया बहुत अच्छी तरह से एक्चुअली। सही ना? हाँ। तो जब आपने, हाँ, जब हम अपने निज, लेकिन वो चिंतन का विषय, ध्यान का विषय इसमें। और आपको ध्यान भी मैंने समझाया कि ध्यान कैसे, ऐसा ही ध्यान होता है। ध्यान जो होता है ना, वो ऐसा ही होता है।
ध्यान ऐसा नहीं होता कि बस आप शांति से बैठ गए। हाँ, शांति से बैठ के शुरू शुरू में होगा, क्योंकि प्रैक्टिस हमें करनी है ना, हमें जब तक प्रैक्टिस नहीं है। पर यहाँ पे हम वो बच्चों वाली, अब वो तो कक्षा हम कब की छोड़ के पीछे छोड़ के चले गए। राइट, लोअर केजी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी तो हम इससे कई सारे आगे बढ़ चुके हैं। तो अब हम जो सीखेंगे वो उस लेवल की बात करेंगे। हाँ। तो 24 के अंदर इतना मुझे अभी टाइम नहीं मिला, पर 24 के अंदर पूरा का पूरा ध्यान का सब्जेक्ट उन्होंने एक ही गाथा के अंदर खत्म कर दिया। जो योग शास्त्र है ना, वो पूरा का पूरा बस एक ही गाथा में आ गया। ये तो एक एक गाथा में तो मानो कि गागर में सागर भरा हो, ऐसा भरा है। हम इसको खोलते हैं ना, जब अगर हम ध्यान को ही खोलेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। वी डोंट वांट टू टच, बट वी जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हाट इज द ध्यान। ध्यान का विषय क्या होना चाहिए, ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान करते समय तुम्हें क्या होता है। राइट, ये सभी कुछ सिर्फ 2 लाइनों में समझा दिया। अब आप इसको पढ़ना, मजा आएगा, सही सही में मजा आएगा। यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ द इंसाइट। राइट, जब तक हम जिस चीज को जो कुछ भी समझते थे ना, यहाँ पे वो सारी चीज है ही नहीं, अलग ही है। हम्म, सही ना। राइट मनुष्य जी, समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, बस समझ में आना चाहिए। हाँ, मेरा मेन वही उद्देश्य है कि भाई हाँ आप समझो। और हम अभी आचार्य जी जो कहना चाहते हैं ना, उसी हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाँ किस हिसाब से कह रहे हैं। ठीक है, तो आज मैंने 23 24 लिया। मैं देखता हूँ कि अगर 24 में कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो अगली बार देखेंगे, बट अगली बार 25th भी ले लूंगा। पर हाँ, अपना अगला क्लास अगले मंडे नहीं होगा बिकॉज ऑफ द दिवाली। तो हम लोग मिलेंगे आपको अब नए साल में। ओके, यानी कि नॉट द नेक्स्ट वीक बट द फॉलोइंग वीक। और आप सबको दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं। और आने वाला साल आपके लिए सभी प्रकार से ज्ञान में, समृद्धि में, सुख में वृद्धि करता हुआ आए। बस ऐसी ही भावना हम रखते हैं। थैंक यू। वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली आप ऑल्सो। सभी को यू भी। टू। हाँ, चलिए तो अब हम मंगलाचरण कर लेते हैं। निज की निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।